आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज है और पैसेज 2 है। आज पहला मैंने पहले डाल दिया था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैसेज। समझ रहे हैं, कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू हो गई है, बोर्ड एग्जाम समझ रहे हैं। ये आपको पहले मई में जो मासिक टेस्ट होता है उसके लिए पेपर भी डाल दिया गया है, सब कुछ। और आप पढ़ाई के लिए जुड़ जाइए भाई, पूरा बहुत समय है। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि जिससे आपको प्रतिवर्ष, अर्धवार्षिक, वार्षिक का पेपर मिलता रहे, 10-10 सेट हल सहित, और डेली वीडियो आपको मिलता रहे। लेकिन लाइक नहीं करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करना। समझ रहे हैं, देख लीजिए दिखाई दे रहा अनसीन पैसेज है, पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 1 पढ़ा दिया गया है, डाल दिया गया है। और पैसेज अनसीन पैसेज 7 अंक का होता है, 7 अंक का आता है। तो हम पहले विधिवत पढ़ रहे हैं, अगर आप स्पेलिंग जान जाएंगे तो अर्थ उसका आंसर देना आपको सरल हो जाएगा। लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, और अपने पढ़ाई के आधार पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बुद्ध फाउंड दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी। देख रहे हैं ना, अर्थ बहुत खुला है, आप पढ़ेंगे तो एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बुद्ध फाउंड दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी, रिच आर पुअर। पहले कुछ लाइन में बहुत उत्तर छिपा हुआ है, मतलब बुद्ध को ज्ञात हुआ कि सभी लोग दुखी हैं, अनहैप्पी हैं, चाहे वो धनी हो या गरीब। समझ रहे हैं ना। वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट ए फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, मतलब धन से हमें काल्पनिक सुख, क्षणभंगुर सुख प्राप्त होता है। बट नो रियल हैप्पीनेस, हमें वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होता। वाइल ही वॉज इन दिस मूड, वाइल ही वॉज इन दिस मूड, जब वह इस विचार में थे। ही केम अक्रॉस वन ऑफ द सेंट, वह एक साधु के पास आए। हु स्टिल परफॉर्म, जो अभी प्रदर्शन कर रहे थे। पिनाइंस फार फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अलग, मतलब भीड़ से वह अपने आप को क्या कर रहे थे, अपने आप को तपस्या कर रहे थे। ए पैशनेट डिजायर टू डू लाइकवाइज, मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। लाइकवाइज अन्यथा टुक होल्ड ऑफ गौतम। आगे देखिए क्या किए उन्होंने भाई, जब गौतम को के पास जस्ट देन द न्यूज वाज थॉट टू हिम, ब्रॉट टू हिम, जल्द ही उन्हें एक न्यूज समाचार ज्ञात हुआ ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न सन, अपने प्रथम पुत्र के जन्म के बारे में उन्हें पता लगा। दिस इज एनदर टाई टू ब्रेक, देखिए ध्यान देना यहाँ पर, दिस इज एनदर टाई टू ब्रेक, या बंधन का एक दूसरा मतलब बंधन था। सेड गौतम, गौतम ने कहा। ही फेल्ट लाइक ए मैन, उन्होंने एक मानव की तरह अनुभव किया। हुज हाउस इज ऑन फायर, हुज हाउस इज ऑन द फायर, उनको ऐसा आभास हुआ जैसा उनका मकान आग में हो, आग पर हो। देख रहे हैं ना। एट नाइट, रात के समय। ही एवोक इन द ग्रेट एगोनी, महान क्रोध में उन्होंने जगे। ऑफ स्पिरिट, एगोनी ऑफ स्पिरिट, अंतरात्मा में से। बेंड इनटू द ब्राइट मून साइन, मतलब बेंड इनटू द मून, बेंड इनटू ब्राइट मून साइन, वह चमकीले चंद्रमा के प्रकाश में गए। माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़सवार किए, मतलब घोड़े पर सवार हुए। एंड रोड ऑफ इनटू द वुड, और सवार होकर घोड़े पर कहाँ चले गए, जंगल को चले गए। ध्यान देना है कि वुड बने जंगल। ही मेट ए होली hermit, उन्होंने एक पवित्र hermit साधु से मिले। इन द विंध्य माउंटेन, विंध्य पर्वत में, विंध्य पर्वत पर। एंड टॉक टू हिम, और उनसे बातचीत किया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। देन ही वेंट टू द जंगल, तब वह जंगल गए। विथ 5 डिसाइपल्स, अपने 5 शिष्यों के साथ। एंड देन ही गेव हिमसेल्फ अप टू फास्टिंग, और अपने आप वह व्रत उपवास करने लगे। एंड पिनेंस, तपस्या। बट इट ब्रॉट हिम नो सेंस ऑफ ट्रूथ,
लेकिन ये सब करने से उन्हें सत्यता का कोई भी आभास नहीं हुआ, सत्य के बारे में कुछ नहीं जान सके। देन ही गेव अप फास्टिंग, उन्होंने उपवास करना छोड़ दिया। एंड बिगैन टू फीड हिमसेल्फ फुली, और पूरी तरह से वह भोजन करने लगे। ही रियलाइज्ड, उन्हें आभास हुआ दैट की ट्रूथ में बी रीच्ड बेस्ट, सत्यता अच्छी तरह से आता है बेस्ट बाई नॉर्सिस्ड ब्रेन, स्वस्थ मस्तिष्क में, दिमाग में, इन द हेल्थी बॉडी, स्वस्थ शरीर में। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो आपको सत्यता का जल्द से जल्दी ज्ञान हो जाता है। देख रहे हैं पूरा सेंस। अब इसी से प्रश्न आपको आ रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन है, बुद्ध फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट, बुद्ध को एक विशेष चीज़ की पता चली या खोज हुआ कि ये जानकारी हुई, व्हाट वाज दैट, यह क्या था। अब इसका उत्तर देखेंगे। इट वाज दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी, यह था कि सभी लोग अनहैप्पी, दुखी हैं। वेदर दे आर रिच आर पुअर, वह चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग अनहैप्पी हैं, दुखी हैं। यही चीज़ उन्हें यूनिक थी। दूसरा है, व्हाट वाज द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम, समाचार उन्हें क्या प्रदान करता है। एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट, उन्होंने इसका कैसे प्रतिक्रिया किया। द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम वाज दैट ए सन वाज बॉर्न टू हिम, कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। और ही कॉल्ड इट, उन्होंने पुत्र प्राप्त को कहा एनदर टाई टू ब्रेक, एक दूसरा बंधन है, एनदर टाई टू ब्रेक। देख रहे ना। तीसरा है, व्हाई डिड बुद्ध अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग, अंतोगत्वा बुद्ध ने उपवास क्यों तोड़ दिया, छोड़ दिया, तोड़ दिया। तो सी इसका आंसर होगा, बुद्ध अल्टीमेटली गेव अप फास्टिंग, बुद्ध ने अंतोगत्वा उपवास छोड़ दिया बिकॉज ही अचीव्ड नो सेंस ऑफ ट्रूथ, उन्हें सत्यता का कोई ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें सत्यता के बारे में कुछ पता नहीं चला। चौथा है, व्हाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल, बुद्ध जंगल को क्यों गए। तो बुद्ध वेंट टू जंगल टू सीक द ट्रूथ, सत्यता की खोज में बुद्ध जंगल को गए। बहुत इजी है बहुत, लेकिन 7 नंबर का आपका मुफ्त में है, जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, संपूर्ण प्रकार के आपके कष्ट का दूर निवारण किया जाएगा। चौथा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स फॉरेस्ट, इस पद में देखिए कि किस शब्द का अर्थ होता है, फॉरेस्ट का क्या अर्थ होता है, दूसरा मीनिंग। तो इसमें अभी आपको देखे देंगे, उड आया था, WOOD, उड माने जंगल, तो ये है उड। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स पेन, इस पैसेज में पता लगाइए कौन सा शब्द होता है, पेन का अर्थ होता है। देख रहे हैं ना, तो पेन का अर्थ होता है एगोनी, एगोनी माने पेन, दर्द होता है। देख रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।